अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम अपना जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय वैन हॉर्न का चैप्टर नंबर 16 ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेजेस है, इसको देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि हम जो इस चैप्टर में गिवन प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिलेट कर रही हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेजेस के साथ, उसको कैसे हमने सॉर्ट आउट करना है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो इसकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3, 4 जो है वो डिस्कस कर ली है, 3 तक डिस्कस की हैं। नाउ वी विल डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 4, जिसके अंदर हमने क्या कैलकुलेट करना है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आपको बताते हैं जी। यहाँ पे वो ये कहता है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ जी, Cybernetics Limited is a new firm that wishes to determine an appropriate capital structure. It can issue 16% debts और 15% प्रेफर्ड स्टॉक। वो ये कहता है जी, एक डेट्स हैं जी, साइबरनेट्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसने क्या करना है जी, कैपिटल अपना स्ट्रक्चर बनाना है। याद रखिएगा कि जब भी बात करें ना कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो उसमें आपने याद रखना है कि 3 सिक्योरिटीज़ का कम्बिनेशन होता है। कौन कौन सी? डेट्स मतलब बॉन्ड्स, उसके बाद प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक। अब यहाँ पे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसने फिलहाल 2 सिक्योरिटीज़ का बताया है कि डेट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है, जो केडी है, वो कितना है? 16% है, और जो प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर केपी है वो कितना है? 15% है। कहते हैं द टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी विल बी 5 मिलियन। टोटल कैपिटलाइजेशन, इसका मतलब ये होता है कि जो अमाउंट डेट्स की है, कुछ अमाउंट यहाँ पे प्रेफर्ड स्टॉक की है, इन दोनों को जमा करें तो टोटल अमाउंट बनती है यहाँ पे 5 मिलियन, जिसको हम वी भी कहते होते हैं। याद आ गया आपको? वो जो वैक का हम फार्मूला लगाते थे, बटे के नीचे वी लिखते थे वैल्यू, ये वो वैल्यू है 5 मिलियन, मतलब इन दोनों को जमा करके। एंड द कॉमन स्टॉक कैन बी सोल्ड $20 पर शेयर। और तीसरी सिक्योरिटी के बारे में उसने बता दिया है, उसका उसने रेट नहीं बताया, उसने ये कह दिया है कि कॉमन स्टॉक जो है वो आपका कितने का सेल हो रहा है? $20 का सेल हो रहा है। द कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव 15% टैक्स रेट। कंपनी का जो टैक्स रेट है वो 15% है जी, फॉर पॉसिबल इक्वल कैपिटल स्ट्रक्चर। और ये उसके इक्वल कैपिटल कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जी। यहाँ पे प्लान आपके पास 4 हैं जी, याद रहे। प्लान 1, 2, 3, 4 आपके पास डेट्स हैं, आपके पास प्रेफर्ड स्टॉक है और आपके पास इक्विटी है। प्लान 1 के अंदर डेट जो है वो आपका वो 0% है, प्रेफर्ड भी 0 है, इक्विटी आपकी 100% है। प्लान 2 के अंदर डेट्स जो हैं वो आपके 30% हैं, प्रेफर्ड 0 है और इक्विटी 70 है, इसी तरह सो ऑन। यानी आपके पास 4 यहाँ पे प्लान है और चारों की यहाँ पे डेट्स, प्रेफर्ड और इक्विटी की कंट्रीब्यूशन है कि कितने कितने परसेंट हमने इसमें लगाया हुआ है। ऑप्शन रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं जी। कहते हैं कंस्ट्रक्ट एंड ईबीआईटी। ईबीआईटी स्टैंड फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ओवर ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये आपने कैलकुलेट करना है जी। उसके बाद चार्ट आपने बनाना है जी ऑफ द 4 प्लान्स। ईबीआईटी इज एक्सपेक्टेड टू बी 1 मिलियन। वो कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितने के साथ है जी? 1 मिलियन के साथ है। बी श्योर टू आइडेंटिफाई द रेलिवेंट इन डिफरेंसेस पॉइंट्स टू डिटरमन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है जी, हम कर लेते हैं। यूज इक्वेशन 16.12 टू इंडेम्फ्रिस पॉइंट टू ग्राफ टू प्लान 1 and 3 एंड बिटवीन द प्लान 1 and 3। अच्छा जी, ग्राफ इसमें बनाना है। तो तीसरे में कहता है कंप्यूट द DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेजेस, फॉर द ईच ऑल्टरनेटिव एट एन एक्सपेक्टेड EBIT लेवल ऑफ द $1 मिलियन। आप इसका DFL भी कैलकुलेट करें। ठीक है, अगर EBIT का लेवल 1 मिलियन है, एंड विच प्लान इज़ बेस्ट एंड वाई, कौन सा प्लान जो है वो बेहतरीन है और क्यों। नहीं जी, लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन जी। मैं तो आज ज़रा रजिस्टर्स के ऊपर नहीं कर रहा, तो मैंने एक्सेल शीट का यहाँ पे थोड़ा सा सहारा लिया है, ताकि थोड़ा सा साथ साथ हम कंप्यूटर वर्क के साथ भी टच रहे हैं। बेटे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस लिखा हुआ है, और ये कुछ मैंने प्लान ऑलरेडी यहाँ पे बना लिए हैं। तो इसमें बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे डिटेल लिख लें, डिटेल ले जी। आपका बेटे क्वेश्चन है, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग हम बुक कर लें ताकि वाइट। सो वी विल मूव टूवर्ड, ले जी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्वेश्चन के अंदर कितना बताया हुआ है जी उसने पहले ही, अगर आप ये यहाँ पर देखें 1 मिलियन उसने कह दिया है, तो आप यहाँ पर लिख लें जी $1 मिलियन। ठीक है, ले जी $1 मिलियन आ गया। फिर उसके बाद उसने कहा जी इंटरेस्ट इसमें से आपने लेस करना है। ले जी, अब यहाँ पे असल आपकी कैलकुलेशंस यूज़ होनी है। वो कैसे?
अगर आप क्वेश्चन पे दोबारा वापस आते हैं बेटे, तो क्वेश्चन के अंदर याद रहे कि उसने बोला हुआ है कि डेट्स के ऊपर इंटरेस्ट कितना है जी, 16% है, लेकिन डेट्स की कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 0% है। तो मैं यहाँ पे, और टोटल कैपिटलाइजेशन कितना है यहाँ पे 5 मिलियन है। तो कैलकुलेटर निकालते हैं जी, 5 मिलियन को फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 16% से, जो डेट्स की कंट्रीब्यूशन है वो होता है 7,50,000 प्लान 1 के अंदर, और इसकी कंट्रीब्यूशन 0% है। तो मल्टीप्लाई पे अगर मैं 0 से करता हूँ तो जवाब 0 ही आता है इसका, मतलब कि यहाँ पे जो इसकी, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट कितना निकलता है जी, इसका सर 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए जी, दोबारा आते हैं अपने क्वेश्चन वाली साइड पे। प्लान 2 के अंदर इंटरेस्ट 30% था, फिर 3 के अंदर इंटरेस्ट 50% है, एंड प्लान 4 के अंदर इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 50% दिया हुआ है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, दोबारा से हम अपनी कैलकुलेशंस करेंगे जी। सर दूसरे प्लान में इंटरेस्ट 30% दिया, तो उसके लिए हमने क्या करना है, अब ये जनाब आपका दूसरा प्लान है, दोबारा से अब कैलकुलेटर निकालें जी। टोटल वैल्यूएशन की अमाउंट कितनी थी क्वेश्चन के अंदर, सर वो थी हमारी 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 16% एंड मल्टीप्लाई बाय 30%। कैलकुलेटर निकालते हैं अपना यहाँ 5 मिलियन, ठीक है, 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 16 डेट्स का रेट है, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 30%। यह आता है 2,40,000, ठीक है, आएगा 2,40,000। ले जी, ले जी 2,40,000, इसको भी पेस्ट कर दें 2,40,000, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सॉरी 50% दिया हुआ है। सॉरी, इसको हम ख़त्म करते हैं। अब एक्सेल शीट पे दोबारा वापस जाते हैं। यहाँ पे 30% था, इसीलिए 30 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ से हमने 50% के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ले जी, हमारे पास वैसे वैल्यू कितनी आई थी जब हमने 5 मिलियन को डिस्कस किया, मल्टीप्लाई किया था 16 के साथ, तो 8 मिलियन था, 8 लाख आया था। अब दोबारा हम आते हैं यहाँ पे, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 50%, यहाँ पे आएगा 4 लाख। तो हम लिखते हैं $4 लाख, 1 2 3 4 5, और इसी को हम कॉपी करते हैं, ठीक है, और आगे हम लिख देते हैं यहाँ पे 4 लाख के साथ, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 50% दिया हुआ है प्लान 4 का। थोड़ी सी बात मुझे आपको समझ आई है कि हमने ये कैसे निकाला है। देखें, आपने क्या करना है, सबसे पहले 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 16% जो डेट का रेट है, और उसके बाद फिर प्लान 1 2 3 4 के आगे जो परसेंटेज दिए हैं उसको ज़रूर देते जाओ, तो आपका इंटरेस्ट यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेट होता जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने जनाब लिखना है जी टोटल कैसे लिखना है, ये तो आ जाएगा ऐसे ही। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फार्मूला लगा लेता हूँ इज इक्वल वाला, ताकि इम्प्लीमेंट कर दें दिस, अब माइनस का बटन, दिस 1 मिलियन, सेम है जी यहाँ पे। अब जनाब ये एक फार्मूला मैंने लगा दिया यहाँ पे, तो हमारे पास EBIT निकल आया जी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिस अमाउंट, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, यहाँ पे लेस टैक्सेस। अब टैक्स कितना दिया हुआ है, टैक्स बेटे इसमें दिया हुआ है, अगर मैं क्वेश्चन की तरफ वापस आता हूँ तो क्वेश्चन के अंदर जो टैक्स शीट है वो 30% के साथ दिया हुआ है। वेयर इज़ द टैक्स, 50% टैक्स रेट, ठीक है। तो टैक्स तो आपको निकालना आता है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपकी EBIT निकली है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट के साथ कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप क्या करता हूँ, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई 0.50, लें जी, ये निकल आया यहाँ पे, इसको ड्रैग करके वहीं ले जाते हैं। तो ये जितने भी कॉलम्स हैं इनका 50% टैक्स निकल आया है। अब मैंने क्या करना है जी, इस अमाउंट में से ये टैक्स की अमाउंट लेस करनी है। मैं कैलकुलेटर की बजाय एक्सेल पे फार्मूला लगा लेता हूँ, ठीक है, दिस माइनस दिस अमाउंट एंड इक्वल का बटन, तो आ जाएगा जनाब यहाँ पे टोटल देखें जी, अर्निंग आफ्टर टैक्स 5 लाख है, और इसी तरह मैं जनाब 1 बाय 1
इसमें से इसको माइनस करूँगा तो यही अमाउंट मेरी यहाँ पे निकल आएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट वन कहते हैं जी लेस प्रेफर्ड डिविडेंड। ले जी, यहाँ तक बेटे जो बात थी ना, यहाँ तक ये बात थी आपके डेट्स की, बॉन्ड्स की। अब अगली बात यहाँ पे आ रही है प्रेफर्ड डिविडेंड की, कि उसमें से आप अमाउंट्स को कैसे लेस करते हैं। लो जी, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा। यहाँ पे जी प्रेफर्ड डिविडेंड का जो उसने कॉलम बनाया हुआ है उसमें उसने दिया हुआ है जी पहले 3 प्लान पे तो सर 0% है, उसके बाद जनाब आपने 20% चार्ज करना है। तो अगर अब मैंने अब आपने क्या करना है, अब 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 15% देन मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, ये वर्किंग है, याद रखना। 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 0। अगर मैं 0 के साथ बेटे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 आएगा तीनों में, तो मैं 20 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि सर 0 आता है। ठीक है जी, यहाँ तक तो 0 0 0 ही आएगा। अब यहाँ पे जनाब वर्किंग करनी है दोबारा चौथे कॉलम के लिए, क्योंकि उसने 20% दिया हुआ है। तो 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 15% इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 20%। तो आ जाएगा मेरा कितना, 1,50,000। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सर $1,50,000। ठीक है, अब वो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। वंस अगेन 5 लाख में से इसको लेस करना है। यहाँ पर तो 5 लाख ही आएगा, लेकिन मैं एक फार्मूला लगा लेता हूँ ताकि मेरा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। दिस वन, उसके बाद माइनस दिस वन और इक्वल का बटन। ये 5 मिलियन ऐसे ही आ गए। ले ड्रैग करूँगा यहाँ तक, तो ये 3 लाख में से 150 माइनस किया तो यहाँ पे 1,50,000 आ गया। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ जी नंबर ऑफ़ शेयर्स। ठीक है, अब आते हैं जी अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस दोबारा, कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने दिए हुए हैं यहाँ पे। लीजिए बेटे, क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो तो नहीं दिए हुए, अलबत्ता यहाँ पे शेयर की प्राइस दी हुई है जो कि $20 है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का तीसरा स्टेप शुरू हो गया, तीसरी सिक्योरिटी की बात हो रही है जिसका नाम है कॉमन स्टॉक। हमने पहले डेट्स देखा, फिर प्रेफर्ड स्टॉक, अब कॉमन स्टॉक की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे बेटे वो सिक्योरिटी है जी। मैं सिक्योरिटी देखूँ जी, नंबर ऑफ़ शेयर्स कहीं दिए तो नहीं हुए जी, नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ पे नहीं दिए हुए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट नंबर ऑफ़ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे। लें जी, हमारे पास यहाँ पे टोटल वैल्यू 5 मिलियन के साथ है, नंबर ऑफ़ शेयर्स 20 है। लेट्स वेट, 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 20। नहीं जी, हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ पे निकल आए हैं जी 2,50,000 के साथ। ठीक है, 2,50,000 के साथ। और अब यहाँ पे आप देखें, उसको मल्टीप्लाई आपने करना है 100% के साथ। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट अब आपने गेट करना है, क्योंकि अब इस प्लान के अंदर ये डेट वाली शीट हमने हल कर ली है, प्रेफर्ड वाली भी शीट हमने हल कर ली है, अब इक्विटी वाली शीट आपके सामने आ गई है। अब आप क्या करें, 5 मिलियन को $20 के साथ डिवाइड करें, आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स इतने निकल आएंगे। फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1 इन चारों के साथ। अगर आप 100% के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे यही आएगा जी, 2,50,000 ही आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं जी आपके पास 2,50,000। अब अगले पे चलते हैं जी। अब अगले की शीट क्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे 70%, 50 एंड 30। अब आपके पास 2,50,000 निकला हुआ है ना। अब आप 2,50,000 को मल्टीप्लाई करें 70% के साथ, 1,75,000 आ जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स, 1,75,000। अब अगले की तरफ चलते हैं जी। सर 2,50,000 ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम क्या करें जी, यहाँ पे 2,50,000 को हाय 2,50,000 को अब मल्टीप्लाई करेंगे, कितना दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, 50% है जी अगला, 1,50,000 निकल आएगा, मल्टीप्लाई बाय 50%, 1,25,000 आ गया। अब 30%, 2,50,000 को 30% से मल्टीप्लाई करें, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, 75,000। यहाँ पे आ जाएगा कितना, 75,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स। अब आपने क्या करना है जी, अर्निंग पर शेयर निकालना है। बेटे इसकी समझ आ गई ना आपको, 2,50,000 कैसे निकला, 175 कैसे निकला, 125 कैसे निकला एंड 75 कैसे निकला। अगर नहीं इसकी समझ आई तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके दोबारा पीछे से इसको देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पॉइंट की आप इस पॉइंट को गेट कर लेंगे। अब उसके बाद बेटे आगे चलते हैं, यहाँ पे कहाँ पे जाना हमने, हाँ यहाँ पे जाना।
ईपीएस के ऊपर आ जाएंगे जी, अर्निंग पर शेयर हमने कैसे निकालना है। ले जी, उसके लिए आपके पास यहाँ पे जो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ गया है, इसको डिवाइड करें 25,000 को इस पर डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 25,000 पे। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, फार्मूला लगाता हूँ अपना कि मैंने क्या करना है, इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड 2,50,000 इक्वल का बटन, तो आ गया $2। अब यही फार्मूला मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ निकल आई हैं। ठीक है जी, सबसे ये अर्निंग पर शेयर जो है प्लान 1 में आपका 2 है, प्लान 2 में 2.2 है, 3 में 2.4 है, एंड 2.0 जो है प्लान 4 की है। अगर क्वेश्चन में हम ये देखें कि किस प्लान की अर्निंग सबसे ज़्यादा है या कौन सा प्लान बेटर है, तो आई थिंक प्लान 3 इज़ बेटर देन अदर प्लान्स, बिकॉज इसका जो ईपीएस है वो एज़ कम्पेयर टू अदर बेहतर है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है सेकंड, उसकी तरफ चलते हैं जी। उसमें उसने हमसे क्या मांगा हुआ है, उसमें उसने मांगा हुआ है बी में, यूजिंग द इक्वेशन 16.12 वेरीफाई द इन डिफरेंसेस पॉइंट ऑन योर ग्राफ बिटवीन प्लान 1, प्लान 3 एंड प्लान 4। अच्छा, इसका मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन पे चलते हैं सबसे पहले। ले जी, अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, जिसके अंदर हमने क्या करनी है कि अपना डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है, जिसके अंदर हम ये देख सकें कि हम अपना इसको अगर डायग्राम पे अगर एक्सप्लेन करें तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी अर्निंग जो है वो बेटर है। अगर आप ये देखें बेटे, हमारे पास सबसे पहले आप याद रखिएगा कि इंटरेस्ट जो है वो 0, 240, 4 लाख एंड 4 लाख है चारों प्लान्स के अंदर। हमारी जो EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो 1 मिलियन के साथ सेम है। ठीक है, और इसके साथ आखिर में हमारे पास तीसरी चीज़ जो है वो है EPS। तो क्वेश्चन के अंदर मैंने अभी 3 चीज़ें आपको बताई हैं जिनका इफेक्ट डायग्राम के अंदर आएगा। अब ये जो इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं, ठीक है, इसके अंदर आप देखें यहाँ पे EBIT की आपने अमाउंट रखनी है। वैसे तो हमारे पास 1 मिलियन के साथ है, तो आप यहाँ पे 0 रखें, यहाँ पे 0.5 मिलियन, देन 1 मिलियन एंड 1.5 पे 2 मिलियन। और इसका जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस के अंदर क्योंकि EPS रखना है हमने, तो EPS 2 है तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 तक। ठीक है जी, और वैल्यू 2.4 तक जा रही है। अब ये जो लाइंस आपने ड्रॉ करनी है, ये लाइंस आपने ड्रॉ करनी है अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट। जैसे प्लान वन है हमारा, उसमें इंटरेस्ट हमारा 0 है, तो मैंने इस नुक्ते से स्टार्ट करनी है। ठीक है, 0 से, और 0 के अगेंस्ट अगर आप यहाँ पर देखें तो EBIT कितना 2 है, तो मैं यहाँ से लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पे EBIT कितना था, 1 मिलियन था, यानी इंटरेस्ट 0 है, EBIT 1 मिलियन है और EPS 2 है इसमें। तो सबसे पहले इंटरेस्ट सर 0 है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। इसमें EBIT कितनी है सर, 1 मिलियन है, तो यहाँ से मैं खींच कर ले जाता हूँ। तो ये देखें, जहाँ पे ये 1 मिलियन क्रॉस करता है ना, वहाँ तक मैंने इसको खींच कर लेकर जाना है, उतना ही ऊपर मैं लेकर जाऊँगा इसको यहाँ तक, और देखूंगा कि EPS 2 के इक्वल आता है कि नहीं आता। तो ये वाली जो लाइन जा रही है ये EPS 2 के इक्वल जा रही है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे टूल को यूज़ करूँ, ओके टूल तो नहीं है, खैर उसके बाद जो है दूसरा, अगर मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये देखें ये प्लान 1 है। ठीक है, आप जब इसको ड्रॉ करेंगे आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, दिस इज़ द 1 मिलियन EBIT, और यहाँ पे 0 इंटरेस्ट था, इसलिए हमने यहाँ से इसको ड्रॉ किया, और EPS इसका 2 है, 2 तक ले गए। फिर दूसरे प्लान पे यहाँ पे आप देखें जी, वंस अगेन EBIT सर हमारी सेम है 1 मिलियन के साथ जी, 1 मिलियन ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सर इसका इंटरेस्ट जो है वो 2,40,000 के साथ है, लेकिन इसकी अर्निंग पर शेयर जो है EPS वो 2.2 है। ले जी, इंटरेस्ट कितना इसका 240 के साथ है। अब यहाँ पे देखें 2,40,000 कहाँ पे आता है, तो ये 0.5 मिलियन है, मतलब कि 5 लाख है ये। तो ये यहाँ से लाइन आपने शुरू करनी है। ठीक है, इसको आप ड्रॉ करते हुए ले जाएं जी बिल्कुल सीधा ऊपर, और ये EPS 2 है, इसके यहाँ पे आके ना ये इसको टच करेगा। ठीक है जी, और इसकी भी जो अर्निंग पर शेयर है वो 1 मिलियन के साथ है, तो आप यहाँ तक इसको क्या करें, ड्रॉ कर लें। अब उसके बाद जनाब आगे प्लान 3 है, वंस अगेन इसकी इसका जो इंटरेस्ट है वो 4 लाख के साथ है, और इसका इंटरेस्ट 4 लाख के साथ है। इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो 1 मिलियन है, EPS इसका 2.4 है। नीचे इंटरेस्ट 4 लाख कहाँ तक आ रहा है जी, ये सर 5 लाख के बिल्कुल करीब आ रहा है। यहाँ से आप इस लाइन को ड्रॉ कीजिए बिल्कुल ऐसे, और जहाँ पे 2.4 आ रहा है वहाँ तक ये टच करेगा यहाँ पे। तो ये प्लान 3 आपका यहाँ तक आ गया। अब प्लान 4 पे आते हैं। सर इसका इंटरेस्ट भी 4 लाख के साथ है, EBIT 1 मिलियन के साथ है, लेकिन इसका EPS 2 है। तो आप जो आपका
यहाँ पे प्लान 4 है, ठीक है। जो आपका प्लान 4 है उसकी आप जनाब ये लाइन थोड़ी सी गलत लगी है यहाँ पे, इसको भी आप यहाँ से ड्रॉ करें और इसको यहाँ तक आप ले जाएं। ये बेसिकली चौथे प्लान की लाइन थोड़ी सी इसमें ये समझ लें कि गलती होगी इसमें ड्रॉ करने में, तो इसको भी आपने यहाँ से ड्रॉ करना है, 4 लाख से EPI यहाँ तक आपने ले जाना है। तो अगर आप डायग्रामेटिकली देखें कौन सी लाइन सबसे बेटर है, तो ये जो लाइन नंबर 3 है ये कंपेयर टू अदर्स, यानी कि प्लान नंबर 3 जो है एज़ कंपेयर टू अदर प्लान इट इज़ बेटर। लीजिए अब इसके तीसरे पार्ट की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन के तीसरे पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं क्विकली। यहाँ पे लिखा हुआ कंप्यूट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज DFL फॉर द ईच अल्टरनेटिव एंड एक्सपेक्टेड EBIT लेवल ऑफ द $1 मिलियन। ले जी DFL आपने निकालना है जी, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, इसका ताल्लुक नहीं होता क्वेश्चन के साथ कैलकुलेट करना, तो इसको फिलहाल आप स्किप करें। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द विच प्लान इज बेस्ट एंड वाई, प्लान कौन सा बेहतर है, तो आप सिंपली लिख लें जी प्लान 3 इज बेटर देन अदर्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स द मैक्सिमम EPS एज़ कम्पेयर टू अदर प्लान। सो ये बेटे आज का आपका क्वेश्चन था। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें जी। थैंक यू सो मच।